दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं वीर तेजा के दरबार में। आज इस दरबार में खेल प्रेमियों का संगम है और खेल प्रेमियों का जो मेला है वो भी लगा हुआ है। थोड़ा सा आप कैमरा दिखा कर ये दूध या रोशनी आप सब लोगों को दिखा दी जाए। अब जो स्क्रीन पर तमाम जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजनीति के प्रपंच को रचकर ग्रामीण क्षेत्र से और ग्रामीण के गलियारों से निकलकर देश की संसद तक जो पंचायत पहुंचती है वो सरपंचों से होकर निकलती है। लेकिन ये जो सांगलिया गांव है ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बराबर जो है वो पहुंचा रहा भी है और लगातार बनाए हुए भी चल रहा है। इसी सांगलिया गांव से, ग्रामीण अंचल से स्थानीय सरपंच हमारे साथ मनबरी देवी जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार आपका जो सांगलिया है ये सुर्खियों में बना हुआ है और आपका काम भी है वो भी लगातार जनता के मन में बसा हुआ है। क्रिकेट का महाकुंभ होने जा रहा है, क्या कुछ कहने जा रहे हैं? देखिए, आज जो मैच है वो अपने आप में एक अलग और बहुत ही भव्य होने जा रहा है। ना तो मैंने आज तक सुना है ना देखा है। हाँ। और ये सांगलिया गांव है, आपको ऐसे कई स्वांग दिखाता है। कभी यहाँ पे इतनी रोशनी है, कभी अलग अलग हेलीपैड है और आगे आप देखते जाओ क्या क्या यहाँ कभी उपराष्ट्रपति का आगमन तो कभी मुख्यमंत्री का। आज यहाँ ये जो सरपंच एक अपने आप में राजनीतिक एक वो खिलाड़ी, खेल खेलना मतलब सरपंचों का राजनीति दोनों बहुत अलग चीज़ है। फिर भी बहुत मतलब युवाओं के लिए मोटिवेशन वाला चीज़ है कि राजनीति वाले लोग भी इसमें आ रहे हैं। दूसरा हरियाणा हीरोज है, जो गायकार है, सिंगर है, डायरेक्टर है, वो भी खेल के प्रति इतना ये रुचि दिखा रहे हैं। तो दोनों ही मैच अपने आप में एक अच्छा संगम है। बहुत बिल्कुल दोनों ही मुकाबले, जी हाँ, बहुत ही युवाओं के लिए एक संगम और सीख देने वाला है कि आप दुनिया में कुछ भी करें, जन्म में आप शिक्षा से साथ, ये तो है ही है, इसके साथ स्वास्थ्य से जुड़े कि ये मैच वगैरह आप अगर खेलते हो, क्रिकेट कुछ भी, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, आगे भी सारे और टूर्नामेंट होने वाले हैं, 2-3 वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब में आप सब आए, सारे तेजा भक्त यहाँ आए, देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे तेजा भक्त यहाँ पर आए। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने तो अपने जीवन में इतने सरपंचों को एक साथ एक स्क्रीन पर साझा करते हुए पहली बार देखा है। और दूसरी बात, जैसे सरपंच महोदया ने बताया कि आज यहाँ पर मुकाबला हरियाणा हीरोज वर्सेस सरपंच 11 राजस्थान के बीच होने वाला है। यानी एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री है। यानी सीधे शब्दों में मैं आप कहूं कि आप मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, कहत कबीर जो रक्त बराबर जो मिले खींचातानी। आज इस मुकाबले में खींचातानी देखने को मिलेगी। हमारे साथ नहीं सर, सबसे पहले चुन्नीलाल जी जानी हमारे साथ मौजूद है और राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर अभी आपको नियुक्त किया ही है। तो सबसे पहले तो ढेरों बधाई सर आपको। आप सबको, पूरे तेजा भक्तों को और पूरी कांग्रेस पार्टी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे इस पद को निर्वहन करने के लिए दायित्व दिया, उसके लिए आभार। और आज तो हम यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, सारे सरपंच साथी हैं और हमारे सामने हरियाणा हीरोज के जो कलाकार हैं वो खेलेंगे। उद्घाटन मैच हमारे बीच में होगा। तो मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा यहाँ तेजा जी के मंदिर में कि सभी तेजा भक्त आएँ और इस मैच का आनंद लें। सर थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न कर लेता हूँ सर। आज राजनीति बात नहीं करेंगे। राजनीति में आप रहे, उसके बाद आप सरपंच बने, अभी आप महासचिव है। 2028 की राजनीति में मैं यूं कहूं कि विधायक के रूप में देख सकते हैं? नहीं, ऐसी सोच भी नहीं सकते। विधायक का आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, मेरे पिताजी ट्रैक्टर चलाते हैं। विधायक बनने के लिए ढेरों सारे पैसे चाहिए। विधायक हम सबसे पहले, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हमारी जूसरी है, प्रकाश जी को देखेंगे। बिल्कुल, प्रकाश जी भाकर मेरे साथ मौजूद है। दोस्तों, जूसरी से सरपंच साहब है, शानदार काम आपका रहा है और सर सैकड़ों की तादाद में हमने देखा भी है ट्रैक्टर जब जयपुर की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन सर आज पहला तो आज यहीं से पूछेंगे कि आज यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हम कल भी आए थे और वैसे सांगलिया धोनी तो यहाँ पर पूरे राजस्थान के जन जन का यहाँ पर जो लोगों की यहाँ पर उम्मीदें रहती है हमेशा भगवान से, तो यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। हम भी शुरू से आते हैं तो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ एक नया अनुभव हो रहा है कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा तेजा जी का मंदिर बनाना और उसके बाद में युवाओं के द्वारा और हमारे सरपंच साथियों द्वारा, यहाँ के लोकल सरपंच साहब मनबरी जी, भंवर जी, इन सब के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आज सरपंचों को खेलने के लिए हम सब लोगों को वापस बुलाया। 20 साल बाद में हम बैट आज हाथ में लेंगे तो अलग ही यहाँ पर माहौल रहेगा खेलने का, देखने का। बिल्कुल सर थोड़ा सा प्रश्न राजनीति से करते हैं। सरपंच तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सबके सुबह की गुंजाइश भी नहीं है। सर विधायक को लेकर आपने टिकट पिछली बार ताल ठोकी थी लेकिन उस बार नहीं मिली। लेकिन 2028 का चुनाव जिस तरह से रहेगा तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी वापस से आपको मान लीजिए ना दे तो क्या फिर से ताल ठोकने के लिए आप तैयार रहेंगे? इस बार चुनाव लड़ूंगा 100%। अगर पार्टियां अपना खेमे में ना लें तो इंडिपेंडेंट हो? बिल्कुल खुद का दम दिखाएंगे। तो एक जनता के लिए संदेश सर?
जनता को तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का हर जगह सहयोग करना चाहिए कि जिसका अपन सहयोग करेगा वो आदमी हमेशा अपने लिए भी वापस तैयार रहेगा। यही उम्मीद रखते हैं, यही संदेश देना चाहेंगे। आज की जो ये संध्या है, मैं देख रहा था कि आज का जो स्पेशल मोमेंट है ना, वो इस तरह से है, वो सरपंच है जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है, तो उसको लेकर थोड़ा सा आप हमें बताएं। बिल्कुल, इस बार जितने भी सरपंच आए राजस्थान में, मैं तो समझता हूँ सब पढ़े लिखे सरपंच आए और प्रत्येक ग्राम पंचायत ने, हर सरपंच ने अपनी ग्राम पंचायत में अपनी ओर से बेस्ट किया है। अब मेरी ग्राम पंचायत को तो मैं इसलिए कहूँगा कि मेरे 18,000 वोट राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, तो उसके लेवल में तो दूसरे सरपंचों को अगर अपन कंपैरिजन करें तो भी गलत है, क्योंकि दूसरे सरपंचों की किस्त आती है 12 लाख 13 लाख और हमारे किस्त आती है 70 लाख, तो उसमें वो विकास में थोड़ा फर्क रह जाता है। बाकी सब सरपंच इस बार पढ़े लिखे, सब ने अलग से बजट लाए, प्रधान से लाए, जिला प्रमुख से लाए, राज्यसभा से लाए और पंचायत जो राज से वो जो अलग से फंड आता है वो भी लाए। एजुकेटेड सरपंच आएगा तो काम करेगा, कोई दिक्कत। बिल्कुल सर, एजुकेटेड सरपंच आएगा तो काम करेगा, और दूसरी में जनता का प्यार है, इसीलिए मुझे लगता है अगर आप सरपंच वापस चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी बार भी तैयार रहेंगे। बिल्कुल, जनता का तो अभी भी यही उम्मीद है, लेकिन इस बार में सरपंच का चुनाव लड़ने का मेरा विचार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से सर आगे मिलते हैं। मनोज जी लोरा हमारे साथ है नंगवाड़ा से, सही हूं सर मैं? जी सर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस भव्य संध्या पर? बढ़िया, एक शानदार और जानदार मुकाबला अभी कुछ ही देर बाद में आप सब लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, यहाँ तेजाजी महाराज से, मंदिर कमेटी से जुड़े हुए लोगों को, कि एक इतना बड़ा आयोजन इस जगह पर किया। और जिस स्थिति में आज है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आने वाली पीढ़ी, आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, वो एक मोबाइल के नशे से कहीं ना कहीं एडिक्ट हो चुकी है। बिल्कुल सत्य कहा सर आपने। और वापस खेलों से जुड़कर ही हम अपना शारीरिक मानसिक विकास पूर्णतया कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हम सरपंच लोग कोई डेली क्रिकेट नहीं खेलते। इन लोगों ने हमें जब कहा तो हम इसलिए तैयार हुए कि कम से कम हम एक संदेश युवा पीढ़ी को दे सकें कि हमें खेलों से जुड़कर रहना होगा और इस एडिक्शन से दूर होना होगा। पिछले 10-15 दिन से सब तैयारी भी कर रहे हैं। कल भी हम लोग यहाँ पर आए थे, और बढ़िया हमारे अतिथि आ रहे हैं हरियाणा से। सामने जो टीम है हरियाणा हीरोज, गायक कलाकार है, आर्टिस्ट है, तो एक शानदार मुकाबला अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा तेजाजी महाराज की कृपा से। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आप सरपंच नंगवाड़ा से, जानना चाहूंगा सर जनता का प्रेम किस तरह से आप पर वहाँ पर लुटता है, किस तरह से जनता जो है वो आपसे प्रेम करती है? देखो, ऐसा है कि पंचायत राज का जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद में उसका सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपने लोगों के बीच में रात दिन रहे, उनके छोटे मोटे काम करे और उनके सुख दुख का भागीदार बने। और हम सब लोग रात दिन ग्राम पंचायतों में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं, और जो मूलभूत विकास के कार्य होते हैं वो कार्य हमारे करवाने का हमारा फर्ज होता है। और जैसा कि प्रकाश जी ने बताया कि कई मद होते हैं जिनसे ग्राम पंचायतों में काम होते हैं, चाहे वो MLA लेड हो, MP लेड हो, पंचायत समिति का फंड हो, जिला परिषद का फंड हो, मनरेगा का हो, कई स्कीमों से हम सब ने मिलकर 5 साल अच्छे काम करवाए हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। और ये प्रतियोगिता है, इसके बाद में हमें वापस चुनाव में जाना है, तो हमें तो बहुत अच्छा एक तरह से प्लेटफॉर्म मिला है कि हम युवा साथियों से मिल भी सकेंगे, अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकेंगे और एक संदेश भी दे सकेंगे। सर, युवाओं को राजनीति में आप किस तरह से देखते हैं? देखो, युवा राजनीति में सक्रिय होना बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। आज राजनीति वो नहीं रही जो एक डर्रे की राजनीति चलती थी। जैसा प्रकाश जी ने कहा, एक टेक्निकल युग है, पढ़ा लिखा युवा होगा तो वो बहुत सारी स्कीम से काम कर सकेगा, लोगों के लिए काम कर सकेगा, विकास के लिए काम कर सकेगा। तो युवाओं को, सक्रिय युवाओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो एक तरह से जिनको अपन कह सकते हैं जो अयोग्य लोग हैं, उनको कुछ दूर करके जो योग्य लोग हैं उनको अवसर मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम सरपंच मेरे साथ, जी सर, बिल्कुल आपकी इच्छा सर। जैसी तमाम सरपंचों से बातचीत करते रहेंगे, जैसे जैसे लोग आएंगे थोड़ा सा कैमरा आप इधर से घुमाएं तो को दिखाया जाए, और मेरे साथ मौजूद रहेंगे तमाम, हम सभी लोगों की बातचीत जो है, उनके विचार जो है वो लेंगे। लेकिन ये जो दूधिया रोशनी आपको नजर आ रही है, मैं
अभी जिस स्थान पर मौजूद हूं ये सीकर जोधपुर जो हाईवे पड़ता है उसके बीच से आप निकलेंगे तो ये सांगलिया ग्राम आता है और उससे थोड़ी सी दूर आने पर भामणी तलाई आता है। वीर तेजा का भव्य मंदिर यहां पर बना हुआ है और इस दरबार में आज तमाम जन सैलाब जो है ये उमड़ रहा है। ये वापस देख लिएगा और मैं तमाम लोगों से आपसे वापस इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तमाम सरपंचों के साथ बातचीत रहेगी। आप देख रहे हैं मीडिया प्रेजेंस, कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ जावेद खान, जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।